हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद रज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सिर्फ हमें क्या निकालना है इसमें से कि यहाँ पर जो है एपीज दे रखी हैं और हमें फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें पार्ट दे रखे हैं, ये मेरी हेल्प बुक है, इसमें एक्स्ट्रा पार्ट दे रखे हैं। देखो ये हेल्प बुक है और इसमें जो टैक्स होती है इसमें 4 दिए रखे हैं पार्ट, लेकिन ये मेरी हेल्प है तो इसमें 6 दे रखे हैं। मैं सभी इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो हमें इसने कहा है कि हमें बताना है कि फर्स्ट टर्म बोले तो ए हमारा क्या होता है, ये A1 होता है, ये A2 होता है, A3 A4 ये हमारी टर्म्स गिवन है यहाँ पर हमें। तो हमें जो हमारा पहला नंबर दिया एपीस का पहला नंबर जो होता है वो हमारा क्या होता है, ए होता है। तो ए इजिकल्स टू में हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। और डी निकालने के लिए, डी मतलब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम A2 माइनस में A1 करते हैं। तो A2 माइनस में A1, अब हमारा A2 क्या है, डी इजिकल्स टू में A2 हमारा कितना है, 1 है, 1 माइनस में 3 तो इजिकल्स टू -2। तो डी कितना आ गया हमारा -2 और ए हमारा कितना आ गया 3। डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, A2 माइनस में A1। तो हमने यहाँ पर A2 क्या लिखा, 1 लिखा, माइनस का साइन लगाया, और A1 हमारा क्या है, 3 है, हमने उसको माइनस कर दिया, तो हमारी यहाँ पर डी की वैल्यू निकली आई। ऐसे ही हम इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। यहाँ ऐसे ही है, यहाँ पर भी ये भी एपीस, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और A4। हमें यहाँ पर एपीस कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, 4 टर्म दे रखी है। तो पहला हमारा क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो ए इजिकल्स टू हमारा कितना आ गया, -5 आ गया। ए इजिकल्स टू -5 आ गया। डी निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1। तो A2 हमारा क्या है, -1 इजिकल्स टू -1 और माइनस में -5, दो साइन एक साथ है तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट बना दिया। दो साइन एक साथ होने की वजह से हमने यहाँ ब्रैकेट बना दिया। इजिकल्स टू -1 माइनस माइनस ने इसने प्लस कर दिया, +5, तो हमारा यहाँ पर डी कितना आ गया, 4। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 4। तो यहाँ पर देखो, दो साइन जब एक साथ होते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं। माइनस से अंदर मल्टीपल हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया और हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4, और ए हमारा कितना आया, -5। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। ऐसे ये A1 A2 A3 A4। ए इजिकल्स टू में हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म, ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ए इजिकल्स टू में 1/3 एज इट, जो पहली टर्म होती है उसको हम लिख देते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना होता हमें। अब डी निकालने के लिए A2 माइनस में A1 यानी कि 5/3 माइनस में 1/3। देखो ये A2 है, A2 में से A1 माइनस कर दिया, डेनोमिनेटर सेम है तो कितना, 4/3। डी निकल आया तुम्हारा कितना, 4/3। अब हम इसका फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। ए एज इट इज 0.6, डी इजिकल्स टू में A2 का, ये A2 है, A2 और ये हमारा क्या है, A1 है। A2 माइनस में A1 यानी कि 1.7 माइनस में 0.6, तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.1। डी इजिकल्स टू में 1.1 हमने यहाँ लिख दिया। तो ए कितना है, 0.6। अब ये जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको भी हम कर लेते हैं। देखो ए हमारा क्या हो रहा है, पी, हमने यहाँ पर लिख दिया ए की फर्स्ट टर्म, एक बोले तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आ रही है, पी आ रही है। अब डी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1। A2 हमारा क्या है, P प्लस में 90। A2 हमारा ये पूरा है, देखो कॉमा लग रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, और भी थी, मैंने 3 लिखी हैं, ठीक है। P प्लस में 90 और माइनस में P, माइनस पी क्यों, एक टर्म ये रही, ये A2 है और ये हमारा क्या है, A1 है। अब ये -P ये +P एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो D की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, 90। D इजिकल्स टू हमारा आ गया 90, D इजिकल्स टू 90। ऐसे ही यहाँ पर हम करेंगे इसका 6 पार्ट। A इजिकल्स टू में -225, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आ गई, 225, किसके, नेगेटिव आ रही है। अब D निकालने के लिए A2 माइनस में A1, A2 क्या है, ये है, -425, -425
और माइनस 2 साइन है, दूसरा भी नेगेटिव ही है, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट बना दिया 225 इजिकल्स टू में -425 माइनस ने इसको प्लस कर दिया प्लस 225 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -200। तो d इजिकल्स टू में हमारा यहाँ पर कितना निकला -200। तो हमने इसके 6 पार्ट कर दिए क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, देखो a और d निकालना तो बड़ा आसान सा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। a और d सिर्फ हमें निकालना पड़ता है। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। हमने पहले सेकंड क्वेश्चन में इसमें करा था कि अगर एपीज इक्वल होती हैं, अगर एपीज होती है जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, तो उसका d हर बार माइनस करने से सेम आना चाहिए। और यहाँ पर सिर्फ उसने हमसे क्या कहा था कि फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस, तो हमने यहाँ पर दोनों का बता दिया, ए भी बता दिया और कॉमन डिफरेंस भी हमने बता दिया।